आईपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 के अंदर 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। उसी प्रकार बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। इसमें नई 10 धाराएं जोड़ी गई और आईपीसी के जो 20 प्रावधान थे उनको हटा दिया गया। थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में एक तरीके से आपके सामने इसको बता देता हूँ कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है। द एक्ट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। इट्स कैम इनटू इफेक्ट ऑन डेट नोटिसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल जो हमारी केंद्र सरकार है उसने इसको लागू किया है और उसने इसको नोटिसिफाई किया है। बीएनएस कब एप्लीकेबल हुई? बीएनएस एप्लीकेबल हुई हमारी अप्लाई टू ऑल ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। भारत के अंदर जितने भी ऑफेंस हैं उन सभी पर, जितने भी अपराध हैं उन सभी पर हमारी बीएनएस लागू होती है। इसके सेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि जो हमारा इसका सेक्शन 1 है, इसके सेक्शन 1 के अंदर इसका एक सब सेक्शन है जिसके अंदर संपूर्ण तरीके से बताया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम, यानी कि इसका नाम क्या है। इसका नाम बीएनएस 2023 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर होने के बाद इसकी जो हमारी लागू करने की इसकी एक डेट आई, वो आई 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 में बीएनएस को लागू कर दिया गया। और इसी में ही नोट करने के साथ एक चीज़ और लिखें कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी वही सभी कानून लागू होंगे जो भारत में लागू मतलब थे। यानी कि जो हमारी आईपीसी थी, आईपीसी 1860 थी, वो 2019 में पूरे जम्मू कश्मीर पर लागू हो गई थी और वहाँ पर जो धारा 370 थी उसको हटा दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर पर बीएनएस भी उसी तरह लागू होगी जैसे संपूर्ण भारत पर लागू है। हमारा इसके अंदर सब सेक्शन 2 आता है, उसमें इसका परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि लागू कब हुआ? साधारण सी बात है कि 1 जुलाई 2024 में ये लागू हो गया था। सब सेक्शन 3 के अंदर आता है कार्य और लोभ, यानी कि एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन है क्या, कि एक्ट क्या चीज़ है और ओमिशन क्या चीज़ है। दो अलग अलग इसके अंदर वर्ड हैं और इन्हीं को ही मैं आपको बताऊंगा कि एक्ट कब बनता है और ओमिशन कब बनता है। वे सभी व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य और लोप के जिसका वे भारत के भीतर दोषी होंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि क्या कहा गया है कि जो हमारी ये सब सेक्शन 3 है इसके अंदर एक्ट और ओमिशन को, कि जो एक्ट है उसके अनुसार और जो ओमिशन है उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन दंडनीय माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई पब्लिक पैलेस है और पब्लिक पैलेस पर कोई स्मोकिंग करता है, जबकि स्मोकिंग करना पब्लिक पैलेस पर प्रतिबंधित है, तो ये एक एक्ट है। वैसे ही मान लिया जाए कि जेलर जो होता है जेल के अंदर, उसका काम होता है कि वो वहाँ पर रह रहे अपराधियों को, वहाँ पर रह रहे दोष सिद्ध हुए व्यक्तियों को खाना प्रोवाइड कराए, लेकिन वो क्या करता है कि उनको खाना प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ये एक ओमिशन हुआ। तो मैंने आपको दोनों वर्ड का बता दिया है क्या है कि ओमिशन क्या है और एक्ट क्या है। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 बताता है कि क्या बताता है, भारत से परे, यानी कि भारत से जो बाहर है, भारत की सीमाओं से बाहर किए गए ऑफेंस के लिए उस व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो ऐसा माना जाएगा जैसा कि वे भारत के भीतर अपराध करता और बीएनएस 2023 के अनुसार दंडनीय ठहराया जाता। उसी प्रकार जो उसने भारत के बाहर यदि कोई अपराध किया तो वैसा ही माना जाएगा जैसा उसने भारत की सीमाओं के भीतर अपराध किया हो, जबकि वह भारत का नागरिक हो। जब भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो उसको बीएनएस 2023 के अनुसार ही दंडनीय ठहराया जाएगा। ऑल्सो अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इन स्पेसिफिक केसेस।
इसमें कहा गया है कि ऑल्सो अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इन स्पेसिफिक केसेस। किस किस केसेस में? जैसे कि हम मानते हैं कि भारत के नागरिक द्वारा भारत से परे किया गया अपराध, भारत का भाई कोई व्यक्ति नागरिक है और उसने भारत से बाहर, भारत की सीमाओं से बाहर कोई अपराध कर दिया, तो उसका ये अपराध भारत के अंदर दंडनीय माना जाएगा। इंडियन सिटीजन कमिटेड क्राइम अबॉर्ड, यानी कि भारत से बाहर किया उसने कोई अपराध। दूसरे नंबर पर इसके सब सेक्शन 5 का जो दूसरा पॉइंट है ये बनता है कि भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, भारत में रजिस्टर्ड है कोई वायुयान या कोई पोत और वह कहीं भी है, किसी दूसरी सीमाओं में भी है, तब भी यदि उस पर कोई अपराध कोई करता है तो वो ऐसा माना जाएगा जैसा उसने ये भारत में ही किया हो। क्राइम ऑन इंडियन रजिस्टर्ड शिप एंड क्राफ्ट। ओके, आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर उपकरण द्वारा भारत से परे किया गया अपराध। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसे कहा जाता है? कि हमारे कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य की कोई सूचना या उसको हैक करना या उसके डाटा को चुरा लेना या उसके डाटा को नष्ट कर देना, ये आता है साइबर क्राइम के अंदर। तो यदि ऐसा होया पा जाता है किसी दूसरे के कंप्यूटर में भी, भले ही उसने ये भारत से बाहर किया हो, तब भी यह दंडनीय अपराध माना जाएगा और BNS 2023 के अनुसार दंडनीय ठहराया जा सकता है। स्पष्टीकरण क्या है कि अब आपको यहाँ पर समझाया गया है कि अपराध क्या चीज़ है। अपराध, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ये कहा गया है अपराध, अपराध की इसमें परिभाषा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लें कि कोई व्यक्ति है और उसने भारत की सीमाओं से बाहर भारत से परे किसी अन्य स्थान पर हत्या की और फिर वह भारत आ गया, जबकि वह भारत का नागरिक भी है, तो वह BNS 2023 के लिए हत्या का दोषी माना जाएगा और हत्या के लिए उसको दोषित किया जा सकता है। आते हैं सबसेक्शन 6 पर। यह सबसेक्शन 6 क्या बताता है कि The BNS does not affect law relating to military discipline, for example, mutiny and desertion और स्पेशल लॉज। इसमें क्या कहा गया है कि यह कानून किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा, किन पर लागू होगा और किन पर लागू नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि किन पर लागू नहीं होगा। भारत सरकार की सेवा कर रहे अधिकारियों पर, सैनिकों पर, नौसैनिकों पर, वायु सैनिकों पर, और यदि वायु सैनिक विद्रोह भी कर देते हैं तब उन पर तब भी यह कानून यानी कि BNS लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने स्पेशल कानून हैं, अपने उनके स्पेशल लॉज हैं, वही उन पर लागू होंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो सेक्शन 1 है उसको निचोड़ करके सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और उसके सब सेक्शन क्या है कि सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन 1 को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। अब आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे लॉ एडवाइजर 99 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको ये जो मेरे पास लिखित हुई एक PDF है ये भी मैं आपको, यदि आप मुझे अपना WhatsApp नंबर सेंड करते हैं तो मैं आपके WhatsApp नंबर पर इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपकी BNS की तैयारी अच्छे से हो सके। बने रहिए और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको सब सेक्शन और सेक्शन और इसका BNS का सेक्शन 2 पढ़ाऊंगा और इसका कंपैरिजन जो IPC के साथ है वो कंपैरिजन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।